हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट आ गई है 65 और तारीख है 18 सितंबर 2020। दूरी मापने के कई तरीके हैं, पैमाने हैं, कभी किलोमीटर में और कभी इंच में। इसके लिए आपने कौन कौन से तरीके जानते हैं उसे लिखिए। देखिए हम कौन कौन से तरीके से नापते हैं। कई बार हम किससे नापते हैं? कदम से, है ना, इतने कदम दूर। कई बार हाथ से कि मेरा डेस्क इतना चौड़ा है, तुम्हारा इतना चौड़ा है। कई बार हम किससे नापते हैं? फीता होता है हमारे पास, कोई फीता होता है, कोई धागा होता है, उससे हम नाप लेते हैं। तो कई तरीके होते हैं जिससे हम लंबाई नापने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारे तरीके ठीक नहीं होते हैं। कारण मैं बताती हूँ। देखो बेटा, कदम, फीता, धागा, ये सब क्या है? स्टैंडर्ड नहीं है। जो फीता आप यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है वो जो फीता दूसरा यूज़ कर रहा है वो स्ट्रेचेबल हो, मतलब दोनों बराबर हों, लेकिन एक खिंच सकता हो और एक नहीं खिंच सकता हो। या फिर आपका हाथ बड़ा हो और सामने वाले का, दूसरे बच्चे का हाथ इतना बड़ा ना हो। ठीक है बच्चे? कुछ लोग कदम और हाथ से दूरी नापते हैं। क्या कभी आपने ऐसा किया है? आज आप अपने घर में कोई एक दीवार से हाथ से नापिए और मापन कीजिए। लिखिए कि ये इतने हाथ की है। उसे नोट कर लीजिए। अगली कक्षा में जाने पर फिर वही दोहराइएगा। फिर दोनों की दूरी का अंतर और उसका कारण समझिएगा। कारण तो आप समझ ही गए होंगे। जब आप अगले साल होंगे तो आपका हाथ की लंबाई बढ़ चुकी होगी, आपके हाथ का वो साइज़ बढ़ गया होगा। इसके कारण क्या है? लंबाई, आपका हाथ तो बढ़ गया, लेकिन लंबाई तो आप कितनी चाहते हैं? मान लो 10 हाथ है अभी या 15 हाथ है, तो अगले साल ये 12 हाथ या 14 हाथ हो सकती है, क्योंकि वो कम हो जाएगा और आपका हाथ लंबा हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में इसी का प्रयोग किया गया। चित्र में सुलेखा और देवेश, दो बच्चे हैं। एक है सुलेखा और एक है देवेश। अपने घर के पास खड़े हैं और अन्य कई आकृतियाँ भी हैं। आपस में कदमों की दूरी का हिसाब लगाइए और जो दूसरी बातें लिखी हैं उनका जवाब दीजिए। चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पर देखिए नापन के तरीके। फीते से नापते हैं, कदमों से नापते हैं। देखिए कदमों का, देखिए ये कदम देखिए, एक ये कदम देखिए, एक ये कदम देखिए, और देखिए चारों कदम अलग अलग तरीके से हैं। समझ रहे हैं आप? तो हर एक कदम अलग अलग होता है। ये इंची टेप है जिससे नापते हैं। ये यहाँ पर ये लिक्विड नापने के लिए, द्रव, दूध, दही, पानी नापने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फुट्टा हम लोग कॉपी में इस्तेमाल करते हैं छोटी दूरियों की नापन के लिए। चलिए, सुलेखा से घर, देवेश का घर कितनी दूर है? देखिए हमने किया था अभी ये रहा सुलेखा का घर, ये आपकी सुलेखा, और ये रहा देवेश। ठीक है? सुलेखा के घर से देवेश के घर की दूरी कितनी है बच्चे? कितनी लिखी है? ध्यान से देखिए, 125 कदम। कितनी लिखी है? 125 कदम। ठीक है? तो वहाँ पर हम लिख दें 125 कदम। हाँ जी, वहाँ लिख दिया 125 कदम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़नी पड़ेगी? देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़नी पड़ेगी? चलिए देखते हैं। ये रहा देवेश और ये रही देवेश की स्कूल बस। ये देवेश और ये स्कूल बस। ठीक है बच्चों? तो देवेश और देवेश की स्कूल बस के बीच में कितने कदम की दूरी है? 178 कदम की दूरी। ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? 178 कदम की दूरी है। ये भी क्लियर हो गया। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे? 178 कदम। 78 कदम। हिंदी की नोटबुक में करना बेटा, हिंदी की वर्कशीट है, क्योंकि इंग्लिश में नहीं आई है, इसका मतलब ये हिंदी में ही करनी है। सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है? सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है, ये देखते हैं। देखिए, सुलेखा के घर से स्कूल है 567 कदम। ठीक है बच्चे? कितनी दूर है? 567 कदम। देखिए, ये सुलेखा, ये रही सुलेखा और ये रहा विद्यालय। कितनी दूर है? 567 कदम। वहीं अगर यहाँ से देखा जाए, अगर देवेश के घर से देखा जाए तो कितनी दूर है देवेश के घर से? 178 कदम ये और 803 कदम ये। तो 178 जमा 803, ये कितनी दूर है? ये देवेश का घर है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देवेश का घर इतनी दूर है और 567 कदम किसका घर है? सलोनी का घर है। ठीक है? अब देखते हैं दोनों में से कौन सा कितनी दूर है। ये देखिए बच्चे, सलोनी के घर से स्कूल है 567 कदम दूर। देवेश के घर से है, पहले जाना पड़ता है स्कूल बस तक
और स्कूल बस से 803 कदम और जाना पड़ता है, तब हम पहुंचते हैं कहाँ? देवेश के घर से स्कूल पहुंचते हैं। या फिर वो यहाँ से 125 कदम जाए और फिर 567 कदम, देखिए एक तरीका ये भी हो सकता है बच्चे, वो यहाँ से देवेश किसके घर जाए? सलोनी के घर जाए, और सलोनी से फिर 567 कदम आगे जाए, है ना। दूसरे तरीके से वो कैसे जा सकता है? 125 कदम जो उसके और उसके घर के बीच की दूरी है, और साथ में 567 कदम जाकर, मतलब सलोनी के घर जाए और फिर वहाँ से 567 कदम दोनों चलकर कहाँ चले जाएं? स्कूल। यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है? 125। एक ये डिफरेंस आ गया कितना, और एक यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 8 और 3 11, 8 और 9, 981 में से 567 अगर घटा दिए जाएं तो आपको दूरी पता चल जाएगी। 11 में से 7 गए 4, 1 और 4, 414 कदम। ठीक है बच्चे, दोनों को आप लिखेंगे कि देवेश के घर से कितनी दूर है स्कूल और सलोनी के घर से कितनी दूर है स्कूल। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो क्या है? देखिए क्या है। स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है? स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है? 178 जमा 803, 178 जमा 803 यानी कि 981। अभी निकाला ना हमने 178 कितनी दूर है? 178 जमा 803, 981 कदम दूर। तो हम यहाँ लिख देंगे 981 कदम। ठीक है बच्चे, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पहुंचेंगे तो घड़ी में क्या समय दिखाई पड़ेगा? देखिए क्या समय है, ये घड़ी देखिए, घड़ी में समय बताइए कितना है। ये बड़ी सुई है बच्चे, ये छोटी सुई है बच्चे। तो 12 बजने में 20 मिनट है ना, 12 बजने में लगभग 20 मिनट है। ये देखिए ये समय क्या दिखा रहा है घड़ी, तो यानी कि 11 से आगे है सुई, 11:40 से भी ज़्यादा है तो 41 या 42 मिनट आप लिख सकते हैं। घड़ी देखना आपको आता है, 11:42। ठीक है, 12 पूरे बजे नहीं हैं, 11:42। आगे चलते हैं। यदि एक ही समय पर, ये वाला सवाल पढ़ रहे हैं हम, अगर एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे स्कूल के लिए चलें तो पहले कौन पहुंचेगा? देखते हैं पहले कौन पहुंचेगा। बच्चों को कितना चलना पड़ेगा? 999 कदम। कितना चलना पड़ेगा? 999 कदम। बच्चों को कितना चलना पड़ेगा बच्चे? 999 कदम। लेकिन इसको कितना चलना पड़ेगा देवेश को? देवेश को तो 178 जमा 803 यानी सिर्फ 981 कदम चलना पड़ेगा। कितना? देवेश को चलना पड़ेगा 981 कदम और बच्चों को चलना पड़ेगा 999 कदम। तो पहले कौन पहुंचेगा? पहले पहुंचेगा देवेश। कौन पहुंचेगा? इसका जवाब होगा देवेश। और आप लिखिएगा क्योंकि देवेश को चलना पड़ा 981 कदम, इसलिए पहले कौन पहुंचेगा? देवेश। यहाँ से देखिए अब इस सवाल पर, बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है? देखियो बच्चे, जब वो बस जाती है 803 कदम। कितनी जाती है बस? एक सेकंड, इस बाकी सब चीज़ें मिटा देती हूँ। देखिए बच्चे, सुलेखा जाती है, सलोनी है सुलेखा, क्या नाम है, सुलेखा जाती है 567 कदम और बस जाती है 803 कदम। सुलेखा या सलोनी जो भी नाम है, 803 कदम जाती है बस और सुलेखा जाती है 567 कदम। तो दोनों में से कौन कितनी ज़्यादा दूरी? ये ज़्यादा, बस ज़्यादा दूरी तय करती है। कितना बचा? कितने कदम ज़्यादा? 13 में से 7 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 236 कदम ज़्यादा चलती है। कौन? बस। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं समझने में? चलिए सारे सवालों, आप स्कूल जाने के लिए किस साधन में जाते हैं और कितना समय लगता है? अन्य बच्चे स्कूल किस में जाते हैं? देखो आप लोग किस में आते हो? कई बच्चे पैदल आते हैं। हमारे स्कूल में ज़्यादातर बच्चे किससे आते हैं? पैदल आते हैं, है ना, पैदल आते हैं। और बहुत सारे बच्चे साइकिल पर भी आते हैं, साइकिल पर आते हैं। कुछ बच्चे स्कूटी भी लाते हैं, जो कि गलत है वैसे, क्योंकि 18 साल की उम्र से कम में स्कूटी चलाना गलत होता है। तो कुछ बच्चे स्कूटी से भी आते हैं। ठीक है, तो आप किस साधन से आते हैं बताइएगा। सबसे कम समय लगेगा स्कूटी में, उससे कम साइकिल में, और सबसे ज़्यादा समय लगता है पैदल चलने में। ठीक है बच्चे,
कई बार हम लोग अलग अलग व्हीकल से ट्रैवल करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कितना टाइम लगा रही है। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। बाय बाय बच्चों।